हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं अपनी सोच बदल के। आरजे कुसुम, जय हिंद, जय भारत। चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं और कुछ अच्छा बोलते हैं। एक बार एक रेलवे स्टेशन पे एक भिखारी होता है। वो भिखारी रोज़ उस रेलवे स्टेशन पे जाता है, एक ट्रेन में चढ़ता है और रोज़ भीख मांग के लेके आता है। ट्रेन जाती है, उसमें चढ़ जाता है, भीख मांगता है, अगले स्टेशन पे उतर जाता है, दूसरी ट्रेन पकड़ता है और वापस अपने स्टेशन पे आ जाता है। फ्रेंड्स, ये रूटीन उसका हमेशा चलता रहता है। वो इसी तरह से रोज़ जाता, भीख मांगता, लेके आता। एक दिन वो ट्रेन में भीख मांग रहा था। उसको एक व्यक्ति नज़र आया सामने। वो उस व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति से बोलता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो। वो व्यक्ति उसको नज़र उठा के देखता है, बोलता है कि आप मुझे कुछ दो पहले। भिखारी बोलता है कि मैं आपको क्या दूंगा, भिखारी तो मैं हूँ, आप मुझे कुछ दो। वो व्यक्ति उसको बोलता है कि नहीं, आप जब तक मुझे कुछ नहीं दोगे मैं आपको भीख नहीं दूंगा। मुझे जब कोई कुछ देता नहीं तो मैं किसी को कुछ देता नहीं। और वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। भिखारी नीचे उतरता है और बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि इस व्यक्ति ने मुझे कुछ देने से मना क्यों किया और वो मुझसे क्यों मांग रहा था। मैं तो खुद ही एक भीख मंगाऊँ, मेरे पास देने के लिए क्या है, मैं तो खुद ही लोगों से मांग के अपना पेट भरता हूँ, तो वो मेरे से क्यों कुछ मांग रहा था। वो तो बहुत अच्छे परिवार से लग रहा था, अच्छा पैसे वाला लग रहा था, पढ़ा लिखा था, नौकरी करने वाला था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। इसी उधेड़-बुन में फ्रेंड्स वो अपने घर आ जाता है। पूरी रात वो सो नहीं पाता कि उस व्यक्ति ने मेरे से कुछ क्यों मांगा। बस यही उधेड़-बुन में वो पूरी रात सोता नहीं। सुबह उठता है, सुबह उठ के पास में नदी बह रही होती है उसके घर के, वो जाता है उस नदी पे, हमेशा वहीं नहाने जाता था। वो उस नदी पे नहाने जाता है। जब वो नदी में नहा रहा होता है तो उसके हाथ में कुछ पत्थर आते हैं नदी से बह के। वो देखता है कि वो पत्थर बहुत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। वो उस पत्थर को अपने पास रख लेता है, नदी से बाहर निकलता है। वो एक लिफाफा उठाता है और वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर पत्थर जो नदी में बह के आते हैं, कोई गोल था, कोई ट्रायंगल था, कोई स्क्वायर था, कोई ब्राउन था, कोई ब्लैक था, कोई वाइट था। बहुत सुंदर सुंदर वहाँ बहुत सारे पत्थर थे। वो भिखारी उन पत्थरों को चुन के अपने लिफाफे में भर लेता है और वो नदी से वापस आता है। आगे आता है तो वहाँ नदी किनारे उसको बहुत सारे फूलों के पेड़ नज़र आते हैं। वो उन पेड़ों के पास जाता है और बहुत ही सुंदर सुंदर ताज़ा ताज़ा अच्छे अच्छे फूल तोड़ के एक लिफाफे में भर लेता है। वो वहाँ से वो लिफाफे लेता है और रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है। रेलवे स्टेशन जाके वो ट्रेन में चढ़ता है और वहाँ जाके जो भी उसे कोई पैसे देता है, जो भी उसे खाना देता है, जो भी उसे बिस्किट देता है, वो एक फूल और एक पत्थर उनको पकड़ा देता है। ये रूटीन उसका रोज़ का शुरू हो जाता है। वो रोज़ वहाँ नदी से पत्थर चुन के लाता, पेड़ों से फूल तोड़ के लाता। भिखारी जाता ट्रेन में और जो भी उसे भीख देता, पैसे देता, खाना देता, तो वो उन्हें बदले में फूल और पत्थर देने लगा। कुछ ही सालों के अंदर वो फूल और पत्थर के भिखारी के नाम से फेमस होने लगा। सब लोग उसको फूल और पत्थर वाला भिखारी कहने लगे। कई बार वो जब ट्रेन में नहीं आता, रूटीन के जो पैसेंजर थे वो पूछते कि आज वो फूल और पत्थर वाला भिखारी नहीं है। ऐसे करते करते फ्रेंड्स 4 साल बीत गए। एक दिन वो उसी ट्रेन में चढ़ा और वो सबसे पैसे और खाना मांग रहा था। इतने में सामने एक व्यक्ति पे उसकी नज़र पड़ी। वो उस व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति को बोलने लगा कि सर, ये फूल और पत्थर आपके लिए। उस व्यक्ति ने वो फूल और पत्थर ले लिए और उसने अपना वॉलेट निकाला और उसको पैसे पकड़ा दिए। उस भिखारी ने पैसे ले लिए। वो उस व्यक्ति को बोलता है, सर आपने मुझे पहचाना? वो व्यक्ति बोलता है, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। वो व्यक्ति
उसको नहीं पहचान पाया था। भिखारी बोलता है, सर ठीक 4 साल पहले इसी ट्रेन में आप चढ़े थे और मैंने आपसे भीख मांगी थी और आपने मुझे कहा था कि जब तक तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मुझे वो बात आज भी याद है। वो व्यक्ति उसे देखने लगा और उसे देख के बोलता है, अरे तुम तो व्यापारी बन गए, तुम तो भिखारी से व्यापारी बन गए। बस इतनी बात कहने की देरी थी कि भिखारी ज़ोर ज़ोर से खुश होके नाचने लगा, गाने लगा और डांस करने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं व्यापारी बन गया, मैं व्यापारी बन गया, मैं व्यापारी बन गया। कह के वो ट्रेन से नीचे आ गया। ट्रेन से नीचे उतर के दौड़ने लगा रेलवे स्टेशन पे और चिल्लाता रहा, मैं व्यापारी बन गया, मैं व्यापारी बन गया। कह के वो रेलवे स्टेशन से बाहर चला गया। लोगों ने उसे देखा, बोलते हैं कि आज इसके दिमाग पे कोई गहरा असर पड़ा है, ये पागल हो गया है, ये अपने आप को व्यापारी कह रहा है। लेकिन वो अपनी ही धुन में नाचते कूदते चला गया। फ्रेंड्स, उसका यही रूटीन चलता रहा। ठीक 10 साल बाद वो उसी ट्रेन में था। सामने की बर्थ पे एक व्यक्ति बैठा था और उसके सामने एक व्यक्ति बैठा था। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे थे और अपने अपने काम में बिजी थे। एक व्यक्ति की नज़र दूसरे व्यक्ति पे पड़ी। वो उसे हंस के पूछता है, सर आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति नज़र उठा के देखता है, बोलता नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। वो व्यक्ति बोलता है, सर इस ट्रेन में आपकी और मेरी 2 मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात जब मैं भिखारी था, आपने मेरे को भीख देने से मना किया था और आपने कहा था कि जब तक कोई मुझे कुछ देता नहीं तो मैं किसी को कुछ देता नहीं। उसके ठीक 4 साल बाद मेरी आपसे फिर मुलाकात हुई और मैंने आपको पत्थर और फूल दिए, आपने मुझे अपने वॉलेट से निकाल के पैसे दिए और आपने मुझे कहा था कि तुम तो व्यापारी बन गए। सर उसी दिन मैंने अपने आप को व्यापारी समझा। मैंने अपनी सोच बदली और मैंने अपने आप को सोचा कि मैं व्यापारी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। और सर आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन हूँ, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। वो व्यक्ति उसे खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी थी। उसने उससे गर्मजोशी से हाथ मिलाया, उसको गले लगाया, बहुत खुश हुए। दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के हंसते हुए ट्रेन से बाहर आ गए। फ्रेंड्स, हमें ये स्टोरी यही सिखाती है कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। जो हम सोचते हैं, जो हम अपने बारे में देखते हैं, सोचते हैं, हम वही बन जाते हैं। तो हमेशा ऊंचा सोचो, ऊंचा बनो। आरजे कुसुम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।